प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएसी जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट सिविल का मैं आप लोगों को क्लास ले रहा था, जहां की पता है कि बीटीएसी ने जो है जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस है, एसबीटी का जो सिलेबस है ना, सेम सिलेबस जो है आपका कॉपी पेस्ट कर दिया है। 315 पेज का जो है सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है। तो एसबीटी का पेपर सॉल्यूशंस जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेफरेंस के लिए कि एसबीटी जो है किस लेवल का क्वेश्चन जो है पूछता है। उसी के बेसिस पे आपका बीटीएसी जूनियर इंजीनियर और बीटीएसी लैब असिस्टेंट सिविल और लैब असिस्टेंट सिविल रूलर का क्वेश्चन जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 2024 का 5th सेमेस्टर का डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को जो है आपको चूज करना है। द रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर इफिशिएंट स्ट्रक्चरल सेक्शन टू बी यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर, बिल्कुल सही बात है। द रोल्ड स्टील फ्लैट्स आर यूज्ड फॉर लैसिंग ऑफ एलिमेंट्स इन बिल्ट अप मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। The rolled steel bars threaded or looped at the end are used as tension member, बिल्कुल सही बात है। तो all of the above is the right answer. All of the above is the right answer. अगला सवाल है, slenderness ratio of tension member. Slenderness ratio of tension member subjected to possible reversal of stress due to wind will be. Slenderness ratio of tension member subjected to possible reversal of stress due to wind will be, तो वो होता है 350। कितना? 350। अगला सवाल है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लैसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145। क्या 145 से ज्यादा एक्सीड नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, फुल फॉर्म बताना है। आईएसजेसी का फुल फॉर्म बताना है। आईएसजेसी का फुल फॉर्म बताना है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टेकन इन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ स्टील बीम इज। तो जो कैलकुलेशन होगा स्टील बीम का वो क्या हो जाएगा? 1.1। क्या हो जाएगा? 1.1। अगला सवाल है, मैच करना है आईएस कोड और यूजेज को। आईएस कोड 800/2007 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, आईएस कोड 456/2000 डिजाइन ऑफ आरसीसी। तो 1 का हो जाएगा बी और 2 का हो जाएगा ए। ये करेक्ट मैचिंग आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा इन लिमिट स्टेट मेथड? किसमें? लिमिट स्टेट मेथड में, एलएसएम में ऑफ डिजाइन इज 1.5। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। अगला सवाल है, इन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है टेंशन जोन में एंड कंप्रेशन जोन में। टेंशन एंड कंप्रेशन जोन में जो है प्रोवाइड किया जाता है अगर डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो, टेंशन और रेनफोर्समेंट दोनों में। अगला सवाल है, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। शियर रेनफोर्समेंट जो है किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? तो वर्टिकल बार्स, इंक्लाइंड बार्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार्स। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा? रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा is fill in the blanks for column. Fill in the blanks for column effectively held in position and restrained against rotation in both end। तो उसका वैल्यू क्या होगा इफेक्टिव लेंथ का? 0.65।
अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला है 5th सेमेस्टर का ही 2024 का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ के फॉर 60 to 90 डिग्री एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज, फ्यूजन फेस का तो वो होता है 0.7। अगला क्वेश्चन मैच करना है आईएस कोड एंड यूजेज को, आईएस कोड एंड यूजेज को। आईएस 800 2007 इसका यूज किया जाता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए, और आईएस 226 स्पेसिफिकेशन ऑफ रोल्ड स्टील का। तो 1 का बी एंड सेकेंड का ए, ये करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स शैल नॉट बी लेस देन x times the nominal diameter of fastener where x is, जहाँ पे x जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5, ये आपका आ जाएगा x is where x is 2.5। अगला सवाल है द कनेक्शंस प्रोवाइडेड इन स्टील स्ट्रक्चर कैन बी, जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इन स्टील स्ट्रक्चर वो क्या होता है, तो रिवेटेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट और बेल्डेड ज्वाइंट। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड इज, तो वो होता है 180। कितना होता है, 180। अगला सवाल है चूज द सेक्शन विच विल बी प्रीफर्ड एज कॉलम सेक्शन, कॉलम सेक्शन के तौर पे प्रीफर करते हैं तो ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अगला सवाल है यूनिट मास ऑफ स्टील इज, यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है, तो 7850, जो कि kg पर मीटर क्यूब में लेकर चलते हैं। अगला सवाल है फेल्यूअर्स ऑफ अ कॉलम डिपेंड्स अपॉन द सिलेंडरनेस रेशियो of the column, failures of a column depends on the slenderness ratio of column। क्या यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट, जो थिकनेस है गैसेट प्लेट का फॉर कॉलम बेस शुड नॉट बी लेस देन, कॉलम बेस शुड नॉट बी लेस देन फिल इन द ब्लैंक्स mm, तो 12 mm से कम हमारा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है मेन फंक्शन ऑफ पर्लिन्स टू सपोर्ट द मिड स्पैन ऑफ राफ्टर, क्या पर्लिन का मेन काम यही होता है मिड स्पैन ऑफ राफ्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है हम यहाँ पे 2023 का पेपर लेंगे 5th सेमेस्टर का, अरे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग नहीं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग नहीं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। किसका है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है ना, 2023 का ही है बट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो क्वेश्चन है विंड प्रेशर ऑन चिमनी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन, किस पे एक्ट होता है, प्रोजेक्टेड एरिया पे एक्ट होता है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फॉर कीपिंग द स्ट्रेस, फॉर कीपिंग द स्ट्रेस होली कंप्रेसिव, पूरा का पूरा कंप्रेसिव लोड में बी अप्लाइड ऑन, लोड में बी अप्लाइड ऑन सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम पे एनीवेयर विद इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर, एनीवेयर विद इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर, तो इसका हो जाएगा D/4, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द मटेरियल्स विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, द मटेरियल्स विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर, इन ऑल डायरेक्शन आर, तो वो हो जाएगा आइसोट्रॉपिक, क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक। अगला सवाल है प्रोडक्ट ऑफ E/I है ना, E/I के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट बाउंड्री कंडीशन फॉर बीम सपोर्टेड बाय पिन
एट बोथ एंड, पिन एट बोथ एंड, दोनों ही एंड पे, तो वो है आपका डिस्प्लेसमेंट एट बोथ एंड इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट एट बोथ एंड इज जीरो। अगला सवाल है डबल इंटीग्रेशन मेथड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब एप्लीकेबल होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा आपका स्लोप इज वेरी स्मॉल, स्लोप इज वेरी स्मॉल, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट, तो है मैकॉलेज मेथड, कौन सा हो जाएगा, मैकॉलेज मेथड, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, which of following method is used to find slope and deflection at a point, slope and deflection at a point, तो वो है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगला सवाल है अ बीम 4 मीटर लॉन्ग, एक बीम है जो कि 4 मीटर लंबा है, फिक्स्ड एट इट्स एंड, कैरी करता है यूडीएल 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम, बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 12, तो आ जाएगा 4 गुने 16/12, यानी ये आ जाएगा 5.33 किलो न्यूटन मीटर, 5.33, तो आपका आ जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मटेरियल रेसिस्ट या मटेरियल रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज, जो मटेरियल रेजिस्टेंस होता है टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टीफनेस, क्या बोला जाता है, स्टीफनेस। अगला सवाल है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, तो मीटर न्यूटन, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंबर, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंबर ओसी फॉर सोन, ओसी फॉर सोन, ए बी सी, यहाँ पे एल 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 और एंड ओ, तो ये हो जाएगा डी 1/3, 1/3 इज द राइट आंसर। लेकिन डी ऑप्शन तो सही है, 1/3 होगा, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे आपको 1/4 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इन केस ऑप्शंस में 1/4 है तो 1/4 करेंगे, अदरवाइज 1/3 जो है हम यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमारा 1/3 भी होगा और 1/4 भी होगा, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के हिसाब से कि क्या हमारा आ रहा है। अगला सवाल है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड बीम कैरिंग यूडीएल अकर्स एट, कैरिंग यूडीएल अकर, कहाँ पे ये अकर होता है, तो सपोर्ट पे, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इफ एंड सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूअस बीम इज फिक्स्ड, जो एंड सपोर्ट्स है कंटिन्यूअस बीम का वो फिक्स है, तो जो बेंडिंग मोमेंट है विल फिल इन द ब्लैंक्स एट सपोर्ट, तो बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस्ड एट द सपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हेन एंड ऑफ बीम इज फिक्स्ड, जो एंड है बीम का वो फिक्स्ड है, जो कैरी करता है ओवर मोमेंट, जो कैरी करता है ओवर मोमेंट m इज इक्वल टू, वो आ जाएगा m/2, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है
टिपिकली कंटिन्यूअस बीम आर, टाइपिकली कंटिन्यूअस बीम आर। तो जो टाइपिकली है कंटिन्यूअस बीम जो है वो है सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट, सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। अगला सवाल है while using थ्री मोमेंट इक्वेशन, while using थ्री मोमेंट इक्वेशन a fixed end of continuous beam is replaced by an additional span of, तो वो हो जाएगा जीरो लेंथ। अगला सवाल है जो लोड होता है एट विच कॉलम जो है जस्ट बकल करना स्टार्ट हो जाता है तो वो कहलाता है बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड, एनी ऑफ द एबव, दोनों माने तीनों में से कोई भी रहेगा वो हम लेकर चल लेंगे। अगला सवाल है द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लॉन्ग कॉलम में इज फिल इन द ब्लैंक्स एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, तो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है रैंकाइन्स कांस्टेंट फॉर माइल्ड स्टील कॉलम, जो रैंकाइन्स कांस्टेंट है फॉर माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ एंड हिंज्ड, दोनों एंड जो है हिंज्ड है तो वो होता है 1/7500। सी इज द राइट आंसर। अब हम 2023 का ही पेपर देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का 5th सेमेस्टर का। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यूनिट मास ऑफ स्टील का यूनिट मास 7850 kg पर मीटर क्यूब। अगला सवाल है द हैवीएस्ट आई सेक्शन ऑफ सेम डेप्थ इज, तो ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। अगला क्वेश्चन है आपका एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स सोप रिवेट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगला सवाल है इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज फाइंड एज द रेशियो ऑफ लीस्ट स्ट्रेंथ of riveted joint to a strength of solid plate, A is the right answer. अगला सवाल है metal added at joint while building is known as, metal added at the joint while building is known as, जब यहाँ पे वेल्डिंग जो है आपका क्या होता है? फिलर। वेल्डिंग क्या होता है? फिलर। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एलोएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन फॉर 10 mm थिक एंगल सेक्शन इज, 10 mm थिक एंगल सेक्शन इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर ऑलवेज इन टेंशन इज 400। क्या होता है? 400। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फेल्यूअर्स ऑफ अ कॉलम डिपेंड्स ऑन, जो फेल्यूअर होता है कॉलम का वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। अगला सवाल है इन ए स्ट्रक्चरल कनेक्शन में इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन देन मैक्सिमम पिच ऑफ द कनेक्शन शुड बी लिस्ट ऑफ 200 mm और 12T times the thickness of आउटसाइड प्लेट, तो वो हो जाएगा 12T। कितना? 12T। अगला सवाल है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम, जो इफेक्टिव लेंथ है कॉलम का
effectively held in position at both ends and restrained at in direction at one end is, एक एंड पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.85 L, 0.85 इंटू एल, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर लैसिंग इज इन बिटवीन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर लैसिंग इज इन बिटवीन, तो वो हो जाएगा 40 to 70 डिग्री, 40 to 70 डिग्री, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मेंबर ऑफ रूफ ट्रस, मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच कनेक्ट्स द रीज टू द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन मेन टाई इज कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है मेन स्लाइडिंग, मेन स्लिंग, मेन स्लिंग, सॉरी मेन स्लाइडिंग नहीं, मेन स्लिंग, सी इज द राइट आंसर। मेन स्लिंग जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेन फंक्शन ऑफ पर्लिन, पर्लिन का मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना रूफिंग मटेरियल को, सपोर्ट करना रूफिंग मटेरियल को, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसीडर्ड, माने हम कंसीडर करके नहीं चलते हैं फॉर डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, रूफ ट्रस का जब डिजाइन करते हैं तो डेड लोड प्लस क्रेन लोड, डेड लोड प्लस क्रेन लोड, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है लाइव लोड फॉर रूफ ट्रस, लाइव लोड फॉर रूफ ट्रस शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है अ प्लेट गिर्डर इज अ यूज्ड वेन, अ प्लेट गिर्डर इज अ यूज्ड वेन, कब यूज्ड करते हैं, जब हमारा स्पैन जो है लार्ज हो और लोड जो है हैवी हो, स्पैन जो है लार्ज हो एंड लोड जो है हैवी हो, तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बियरिंग अ स्टीफनर, बियरिंग अ स्टीफनर इन अ प्लेट गिर्डर इज यूज टू, ये यूज किया जाता है टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ बेव, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ बेव, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग एज कंपेयर टू इट्स फुटिंग एज, एज कंपेयर टू इट्स फुटिंग एज, तो वो हो जाएगा प्योर टेंशन, प्योर टेंशन। अगला सवाल है फॉर डिजाइन पर्पस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस ऑफ फुटिंग कैरी करता है एक्सियल लोड को, तो वो कंसीडर किया जाता है यूनिफॉर्म, कैसा कंसीडर किया जाता है, यूनिफॉर्म, एक समान। अगला सवाल है थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट फॉर कॉलम केस, जो थिकनेस होता है गैसेट प्लेट का फॉर कॉलम केस शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, कितना, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली उन पॉइंट्स को आपके साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाएगा और उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।